हमारे प्रतिभाशाली शायर अपनी भावनाओं को शायरी में पिरोकर आप सभी को काव्य यात्रा में ले जाने के लिए तैयार हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम सभी उनके साथ काव्य यात्रा में जुड़ने के लिए तैयार होते हैं और आपके सामने लाते हैं दिलकश गजलें और हसीन नज़में। यहाँ शब्दों की शक्ति सीमाओं से परे है। हमारे शायर अपनी भावनाओं के जीवंत रंगों से आपके दिलों के कैनवास को रंग देंगे। आप भी अपने आप को सौंदर्य और चिंतन के दायरे में ले जाने दें। और हाँ दोस्तों, आपकी तालियां ही हमारे शायरों का उत्साहवर्धन करेंगी। तो अब बिना किसी देरी के मैं बुला रही हूँ स्कूल के हिंदी टीचर पालक जमशेद खान जी, जो इस मुशायरे के संचालक भी हैं। सो प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर नेक्स्ट परफॉर्मर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्फाजों की महफिल, दिल थाम के बैठिएगा। तरन्नुम होगा, लहजा होगा, आवाज़ भी होगी, साज भी होगा। इसी अंदाज में मैक्रोविजन जाना जाता है और 4 लाइनों से अपनी शुरुआत करता हूं कि ना हम आतिश से गलने वाले हैं, ना हम आतिश से गलने वाले हैं, ना किसी तूफा से टलने वाले हैं। हम तो मैक्रोविजन वाले हैं साहब, हम ज़माने बदलने वाले हैं। तो वो अभिभावकों की जो प्रस्तुति, खूबसूरती, अंदाज, ये जो है, ये सिर्फ मैक्रोविजन में ही दिखाई देता है। तो मैं चलिए इस सिलसिले को लगातार जारी रखते हुए सबसे पहले शायर के लिए 4 लाइनें कहता हूँ कि मौसम है बहार का, खिलकर ही जाएगा। सभी की तवज्जो चाहूँगा। मौसम है बहार का, खिलकर ही जाएगा, ये जख्मों को मेरे सिलकर ही जाएगा। किसी मरहम का यहाँ काम नहीं, अब दिल का दर्द है ये तुमसे मिलकर ही जाएगा। तो मोहब्बत की खूबसूरती से अपने लहजे के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि जख्म मिला है तो मरहम भी है, मत हो इतना परेशान। जख्म मिला है, मरहम भी है, मत हो इतना परेशान। अपनी आवाज में तरन्नुम मिलाने आ रहे हैं मिस्टर साहिल खान। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा साहिल खान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ऑडियंस है। तो आपके नज़र एक शेर करना चाहूँगा। सबसे पहले इरशाद। आप ही के बिना हो क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। आप ही के बिना हो क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत है। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। एक मोहब्बत की नज़्म आपकी नज़र करूँगा, मुलाहिज़ा फरमाएगा। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मेरे जज्बात आप लोगों तक पहुँचे तो तालियों के साथ मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। इरशाद। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है कांटे जो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, नजर से जमाने की खुद को बचाना। किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह क्या खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम,
खूबसूरत हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। गुलाब जैसे दिखते हो गुलाब लगते हो, गुलाब जैसे दिखते हो गुलाब लगते हो, थोड़ा मुस्कुरा करके तालियां तो बजा दो, लाजवाब लगते हो। तो आपकी ये तालियां बहुत ही खूबसूरत साहिल भाई ने जो तरन्नुम के साथ पेशकश की है। शब्दों का लेन देन ये नहीं होता कि लहजा हो, शब्दों में एक मैसेज भी होता है, संदेश भी होता है कि जात पात मजहबों के नाम पर लड़ भिड़ कर सड़कों पर यूं ही बहा दोगे। जात पात मजहबों के नाम पर लड़ भिड़ कर सड़कों पर यूं ही बहा दोगे। सरहदों ने यदि लहू मांगा तो दोस्तों आप सरहदों को क्या दोगे। तो इसी ही खूबसूरत मैसेज के लिए मैं यहाँ पर आवाज देता हूँ कि सद्भाव और भावों से मिलेगी छंदबद्ध कविता, सद्भाव और भावों में मिलेगी छंदबद्ध कविता। हर पुरुष और हर महिला भी यही सोच रही, अपनी कविता को लेकर के आ रही है माधुरी चौधरी। तो आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा माधुरी। साहिल सर की इतनी खूबसूरत कविता के बाद जमशेद सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तावना रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। एक महान साहित्यिक कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। वाह क्या कविता। तो अलग ही रंग में आपको ले चलता हूँ, इससे कुछ अलग कि कभी नाराजगी में किसी से कुछ कहना हो कि बदले बदले से लगते हो क्या बात हो गई, बदले बदले से लगते हो क्या बात हो गई, नाराज हो गया हमसे या किसी और से मुलाकात हो गई। अगले शायर के यही भाव यही अंदाज आएगा। और जब कभी है कि जुदा होकर हम तुमसे तो मोहब्बत का बंटवारा कर लेंगे, सारी की सारी खुशियां तुम रख लेना, हम तो तुम्हारी यादों से गुजारा कर लेंगे। तो यही भाव यही अल्फाज लेने के लिए आ रहे हैं कि अल्फाजों को तराशने में है जो खुशनवीस, अल्फाजों को तराशने में है जो खुशनवीस, लहजा भी है तरन्नुम भी है, जिनके पास नाम है उसका मोहम्मद अनीस। तो मोहम्मद अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ शेर और चंद एक गज़ल पेश करना चाहूँगा, समाज फरमाएं। जिंदगी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, जिंदगी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, रात तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, और जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और इतनी कंजूसी पर आमादा है ससुराल मेरी, कि इतनी कंजूसी पर आमादा है ससुराल मेरी, ये राज की बात बताने में बड़ा डर लगता है। और ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पैर फैलाओ तो दीवार में सर लगता है। क्या बात है, क्या बात। गजल पे अल्फाज उनके साथ थे। तो आज की इस महफिल मुशायरा को बड़ी खूबसूरती से बांध रखा है जिसने। आज की महफिल के आखिरी शायर को इन कलामात के साथ दावत देना चाहूँगा कि कौन सी बात कहाँ कैसी कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसी कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए किसी का दोस्त, किसी का भाई और शायर की जान जनाब जमशेद खान। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब। तो ये आपने इस आखिरी वक्त में छोटे छोटे बच्चों को संभालना, विशेषकर खातूनों का बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो अपने पर आए तो बच्चों के बाप को भी संभाल लेते हैं, उनका भी मुंह बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा गमहीन हो करके अल्फाजों को जुड़िएगा। आप सबकी नज़र 4 लाइनें रखता हूं और आप थोड़ा जुड़ के बताइएगा कि मुझसे ऐसे खूबसूरत लोग नहीं भूले जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। मुझसे ऐसे खूबसूरत लोग नहीं भूले जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। लोग तो भगवान तक को भूल जाते हैं एक मुराद ना पूरी होने पर। मैंने कहा खुदा से कितने अच्छे लोग मिले हैं, क्या मैंने किस्मत पाई है। खुदा ने भी कहा संभाल कर रख इनको, ये लोग तो मेरी पसंद है जो तेरे हिस्से में आई है। तो तालियां कम थी आपकी। और मैं जितने भी यहाँ अभिभावकों का ये वार्षिक उत्सव है और अभिभावकों में किसी के माँ के थिरकते हुए कदम हैं और किसी के पिता की बजती हुई बंसी है, तो मैं एक पिता के लिए नज़में पेश करना चाहूँगा।
जो आप अपने लिए समर्पित कर सकते हैं कि लहजे में नरमाई, होठों पर मुस्कान लिए हम भी आए हैं बुरहानपुर, न जाने कितने अरमान लिए। बेहद ही हसीन अभी तक का ये सफर रहा, किराए की जिंदगी है, किराए का घर रहा। हमें पढ़ाने के लिए गांव से दूरी करनी पड़ी, पढ़े लिखे कम थे शायद, इसलिए मजदूरी करनी पड़ी। उनका कोई सपना नहीं, उनका कोई अपना नहीं, फिर भी वो अपना आप में कल ढूंढा करते थे। पैसा बचाने के लिए कभी कभी वो पानी का नल ढूंढा करते थे। किसी दिन हमारे भी बड़े लोगों में नाम आएंगे, ये 2 रुपए मेरे बच्चों के काम आएंगे। अच्छी परवरिश थी मेरी, बुरी आदतों से बचाया, मुझे पिता ने जीने का सही तरीका सिखाया। उन्हीं तरीकों के सहारे हम बड़े हुए, हालातों से लड़कर अपने पैरों पे खड़े हुए। लेकिन पिता की भी उम्मीद टूटती है अगर बच्चे नहीं लेते। पिताजी तबीयत अच्छी है या बुरी इतनी भी खबर नहीं लेते। खैर, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है वो खुद को भी पालना जानता है। बड़े तजुर्बेदार खिलाड़ी है वो, हर मुश्किल को टालना जानता है। उन्हें किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे तुम्हारे निभाने का सिर्फ फर्ज देखता है। उसने पाला है हमें कभी 100 कमाकर, और एक हम है कि लाख कमाकर के भी कर्ज देखता है। और ये अंतिम 2 लाइनें कि बेटा कहते किसे हैं दुनिया को यही बतलाने को, अभी मैं जिंदा हूं अपने बाकी फर्ज निभाने को, अपने बाकी फर्ज निभाने। तो अंतिम में ये मैसेज के साथ अपने इस मुशायरे के लिए समाप्ति के लिए आपसे अग्रसर होते हैं कि दिसंबर महीना है, वार्षिक उत्सव की थीम है दिल तो बच्चा है जी। दिसंबर महीना है, वार्षिक उत्सव की थीम है दिल तो बच्चा है जी। जनवरी में याद रखेगा 7 तारीख और 21 तारीख को आने वाले बच्चों का भविष्य सच्चा है जी, सच्चा है। जय हिंद।